नमो नमः मित्रों, मैं सचिन पांडे टेट मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये जानेंगे कि 1 से 100 के बीच में अंकों को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। आपके परीक्षाओं में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि 87 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, 89 को क्या बोलेंगे, 95 को क्या बोलेंगे। तो आज ये सारी समस्याएं दूर होंगी, बस अंतिम तक जुड़े रहिएगा। आप लोग बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आप अंकों में इकाई अंक और दहाई अंक यदि आपको पता है तो फिर उसके सहारे आप 1 से 100 के किसी भी अंक का संस्कृत बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए, इसमें संख्या ज्ञान में पहले आप इकाई अंक का संस्कृत पहले आप तैयार कर लीजिए, ये जरूरी है। एक को संस्कृत में एका भी कहते हैं, एका भी और एकम भी। एकहा इस पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। उसी प्रकार दो को द्वौ द्वे द्वे करके बोलते हैं। पुल्लिंग होगा तो दो, और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होता तो द्वे द्वे बनेगा। तीन को संस्कृत में त्रया बोलते हैं, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसकलिंग में त्रीणी। चार को संस्कृत में पुल्लिंग में चत्वारा बोलेंगे, स्त्रीलिंग में चतस्रा और नपुंसकलिंग में चत्वारी बोलेंगे। पांच को संस्कृत में पंचही बोलते हैं तीनों लिंगों में। छह को षट बोलते हैं, कहीं कहीं षट भी देखने को मिलता है। सात को संस्कृत में सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नौ। तो हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के इकाई अंकों का संस्कृत हमको पता हो गया। अब आगे हम कैसे इनका प्रयोग करके किसी भी अंक का संस्कृत बता सकते हैं, इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप दहाई अंक का भी संस्कृत जान लीजिए। दहाई अंक में 10 को संस्कृत में 10 बोलते हैं, 20 को विंशति, 30 को 63, 40 को चत्वारिंशत, 50 को 50 कहते हैं, 60 को संस्कृत में षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति और 90 को नवति बोलते हैं। तो ये आप लोग दहाई और इकाई अंक का संस्कृत यदि आपको पता हो गया तो फिर आप कितना आसान तरीके से किसी भी अंक का संस्कृत बता सकते हैं। ये तरीका ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए अब हमारे सामने एक अंक आ गया 25। 25 का मान लीजिए आपसे पूछ दिया, भैया बताइए 25 का संस्कृत क्या होगा। तो आप आसान तरीका ये करिए कि इसका इकाई अंक पहले देखिए। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक जो है इसका संस्कृत पहले लिखिए। तो 25 का इकाई अंक 5 है, 5 का संस्कृत पहले लिखे। आपको पता है 5 को पंच कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या बचा? दहाई। दहाई में 2 बचा कि 20? 20 बचा। 20 का संस्कृत क्या होगा? विंशति ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो बस हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया? पंचविंशति ही। यानी 25 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचविंशति ही। कोई भी अंक हो इस तरह आप इकाई अंक का संस्कृत पहले लिखिए, दहाई अंक का बाद में लिखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे, भैया बताओ 85 का संस्कृत क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है। 85 में इकाई अंक का संस्कृत पहले लिखिए। 5 है तो पंच होगा, और उसके बाद क्या बचा? 80। तो 80 को आपको पता ही है कि 80 किसको कहते हैं? अशीति को। बस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? पंचाशीति ही। 85 को क्या कहेंगे? पंचाशीति ही। कितना आसान है ना। आप कोई भी अंक दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे, भाई बताओ 96 का संस्कृत क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इकाई अंक का संस्कृत पहले लिखिए, क्या होगा? षड। षड होता है। उसके बाद 90, 90 बचा, 90 का संस्कृत लिखिए नवति। हो गया षड नवति। जोड़ दीजिए। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो संधि हो गई, ड को अण हो जाएगा, ड़ बचेगा, ड़ बचेगा, षड नवति, इस तरह बन जाएगा 96 का संस्कृत। इस प्रकार तो आपके परीक्षा में अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे, भाई बताइए 96 करना पूछ दे, मैं आपसे पूछ दूं 88 का संस्कृत बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना है। 8 का संस्कृत पहले लिखिए अष्ट, दहाई अंक का संस्कृत बाद में लिखिए, 80 का संस्कृत अशीति। बस इसको जोड़ दीजिए एक में, संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगा अष्टाशीति ही। इस प्रकार करके आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी अंक दे तो उसका संस्कृत। अच्छा, कभी कभी संस्कृत दे करके उसका हिंदी भी पूछ लेता है। अब पूछ देगा अष्टाशीति का संस्कृत बताइए, तो कुछ नहीं, अष्ट मतलब 8 लिखिए, 80 माने 80 जोड़िए और दोनों को जोड़ दीजिए, 88 हो जाएगा। तो अगर संस्कृत से हिंदी पूछ रहा है तो भी बता सकते हैं, और अंक से संस्कृत पूछ रहा है तो भी आप ऐसे बता सकते हैं। मतलब इकाई अंक का पहले, दहाई अंक का बाद में लिखा। अब आप कोई भी अंक बोलिए, मैं उसका संस्कृत लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा
सर बताइए 66 का संस्कृत बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, 6 का संस्कृत पहले लिखिए सड़, फिर क्या होगा 60 बचा, 60 का संस्कृत बाद में लिख दिए षष्ठी। हो गया ना। तो क्या हो गया 66 का संस्कृत क्या होगा सड़सठी। मतलब किसी भी अंक का आप एक के अंक 1 से 100 के बीच में बता सकते हैं। अच्छा अब एक समस्या और आ जाती है, सर ये बताइए 29 का क्या होगा। सर ये बताइए 19 का संस्कृत क्या होगा, 29 का क्या होगा, 39 का क्या होगा। अगर ऐसा पूछे 49 का क्या होगा बताइए, 59 का क्या होगा है, 69 का क्या होगा, ऐसे पूछ ले आपसे तो फिर क्या बताएंगे आप। पहले आप 59 का पूछे, फिर 69 का पूछे, फिर 79 का पूछ दे आपसे, 89 का पूछ दे, 99 का पूछ दे, तब ऐसे अंक का संस्कृत पूछे तब क्या करेंगे। तो इसको संस्कृत करने का एक बहुत आसान तरीका है, उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर एक तरीका ध्यान से सुन लिए तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। आप एक काम करिए, अगर आपसे 19 का संस्कृत पूछ रहा है तो आप इसका संस्कृत न लेकर के इसमें एक जोड़िए, क्या होगा 20। 20 का संस्कृत पहले लिखिए, और 20 के संस्कृत में कितना 20 में कम है एक, तो एक को ना जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 19 है, 19 का संस्कृत पूछ रहा है तो आप इस 19 के अगले अंक का संस्कृत पहले लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 20 है तो 20 का संस्कृत क्या होता है विंशति। अब आप कहेंगे कि सर 19 का संस्कृत लिखना था, आप 20 का क्यों लिख दिए, तो बस 20 लिख दिए। तो ये 20 19 में कितना अधिक है, या 19 20 में कितना कम है, तो एक कम है, तो ए विंशति के पहले एक शब्द जोड़ दीजिए एको न। क्या जोड़ दीजिए एको न, बस। एको न का मतलब एक नहीं, किसमें 20 में, 20 में एक कम यानी 19। एको न का मतलब होता ही है एक कम, एक कम किसमें 20 में। अब इसी तरह कोई भी अंक हो तो उसका अगला अंक का संस्कृत लिखिए, 2.5 अंक का, उसके पहले इस शब्द को जोड़ दीजिए एको न, ये कॉमन शब्द है सब में जोड़ना है, एको न विंशति। अच्छा 19 का संस्कृत एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 10 है तो मैंने अगर मान लीजिए इकाई अंक 2.5 अंक लिख रहे हैं तो 9 का संस्कृत पहले लिखिए नवा, फिर 10 का संस्कृत बाद में लिख दीजिए 10, हो गया। यानी 19 को संस्कृत में 9 10 भी बोल देंगे और एको न विंशति, दो तरीके। इसी प्रकार आपसे पूछ दे बताइए 59 का संस्कृत क्या होगा, तो दो तरीका, एक तो आप इकाई अंक संस्कृत लिखिए 9, फिर 50 का संस्कृत लिखिए, क्या लिखा 50, ये पहला तरीका आप मान लीजिए, इसका हो जाएगा 9 50। दूसरा तरीका क्या है, इसका अगला अंक का संस्कृत पहले लिखिए, क्या होगा षष्ठी ही, 60 होगा, 60 का संस्कृत षष्ठी होगा, और षष्ठी कितना कम है 60 में 59, एक एक को ना जोड़ दीजिए, एक को ना षष्ठी ही। इस प्रकार आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे 99 का संस्कृत बताइए, कुछ मत करिए, आप इसका अगला अंक क्या है 100, 100 का संस्कृत लिखिए शतम, और शतम के पहले एक को न जोड़ दीजिए, 100 में कितना कम है एक कम है, तो एक को न शतम हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, इकाई अंक का संस्कृत पहले लिखिए 9 और फिर नवति, तो 9 नवति भी हो जाएगा। तो दो दो संस्कृत बनते हैं, एको न शतम और 9 नवति, दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दो तरीका है। अब आप कोई भी अंक दीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे भाई बताइए 79 का संस्कृत क्या होगा, तो 79 का संस्कृत के लिए आप इसका अगला अंक क्या होगा 80, 80 का संस्कृत लिखिए, अशीति होता है। मैंने इसीलिए अब इसे अशीति से पहले क्या जोड़िए एक को न, क्या 80 में कितना कम है एक कम है, तो 79 एक को नासीती, ऐसा बन जाएगा। इस तरह अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इकाई अंक का संस्कृत पहले लिखिए 9, 70 बचा 9 सप्तति ही, इसको 79 को आप संस्कृत में 9 सप्तति भी कर सकते हैं, एकोनशीति भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप किसी भी अंक का संस्कृत बना सकते हैं बहुत आसानी से। 89 का संस्कृत यदि लिखना हो तो 89 का अगला अंक 90 है, 90 का संस्कृत लिखिए क्या होता है नवति, और नवति के पहले किसको जोड़ देना है एको न, एको न जोड़ते जाइए, हो गया एको न नवति, किसको कहेंगे 89 को कहेंगे। अगर इसको आप इस तरह लिखना चाहें तो इकाई अंक का संस्कृत 9 और फिर क्या होगा अशीति, संस्कृत संधि हो जाएगी तो बन जाएगा नवाशीति ही, यानी 89 को एको न नवति भी कह सकते हैं, नवाशीति भी कह सकते हैं। इस तरह करके आप 1 से 100 के बीच
किसी भी संस्कृत अंकों का संस्कृत बना सकते हैं और संस्कृत से अंक भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम इकाई अंक 1 से 9 तक की संस्कृत पता होना चाहिए और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 दहाई अंक का भी संस्कृत आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग इकाई और दहाई अंकों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए और उसको आधार बना करके आप अभ्यास करिए। 1 से 100 के किसी भी अंक का संस्कृत बनाने का कोशिश करिए और इस चीज को समझ लेंगे तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा, इसका अभ्यास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ठीक, अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।